महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस मसल सोरनेस हो रही है और कल से बेटर है। कल तो मैं करने में भी हो रहा था, बट अभी आई एम फीलिंग बेटर। और सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। और आप देख सकते हो कि मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरी अलमारी खुली है पीछे, प्लीज़, क्योंकि जो करने जा रही हूँ वही भूल जा रही हूँ और मेरी वॉच नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा मुझे, क्योंकि जो भी पॉसिबल प्लेसेस थी वहाँ मैंने ढूंढ ली कि यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं मैं कहीं भूल तो नहीं गई, कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं रह तो नहीं गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट वो हम घर आके देख लेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत लेट हो रहा है। मैं आज थोड़ा लेट उठी हुई हूँ और ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, तो जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं और ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं एंड एप्पल, हाफ एप्पल। कल मैं नट्स सोक करना भूल गई क्योंकि मैं अपनी कमर को ऐसे ऐसे भी नहीं कर पा रही थी। अभी तो बेटर है, बट लिटरली नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि बेंड करने में ना पता चल रहा है पेन। और मैं होप कर रही हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएगा ये। अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। और जल्दी से कॉफ़ी पी लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं एंड अपने आप को कवर करते हैं और निकलते हैं जिम के लिए। कोहरा है आज और ठंड भी है आज थोड़ी सी। कोहरा लगा हुआ है आज और ठंड भी हो रही है हल्की हल्की। तो घर आ गई हूँ मैं और लेने लगी हूँ अपना प्रोटीन। और आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक फिर से। पिछली बार जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ मैं अब नहीं करूँगी। एक तो हम बहुत लेट गए, दूसरा हम वीकेंड पे गए थे, संडे को गए थे आई गेस, और तीसरा मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मेरा फूड ले जाना मैं भूल गई थी, पानी ले जाना मैं भूल गई थी। तो इस बार ही मैं सोच रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जल्दी से और साथ में अपने लिए लंच भी या फिर कुछ भी स्नैक्स पैक कर लेती हूँ, फ्रूट्स पैक कर लेती हूँ बेसिकली, सो दैट जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं खा सकती हूँ। वैसे वहाँ पे फ्रूट चाट और वेजिटेबल चाट्स मिलते हैं, अगर मिल गया तो वो भी ले सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना भी अपना जुगाड़ लेके चलना चाहिए अपने साथ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरे साथ जा रही है और वो 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएगी और 9 बज चुका है, तो आधे घंटे में वो पहुँचती होगी। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, पैक करती हूँ और आप लोगों से अब सीधा तैयार होकर मिलती हूँ। तो मैं आधी अधूरी तैयार हो गई हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे बोला था वो 9:30 बजे तक आ जाएगी एंड 9:30 कब के हो चुके हैं। मैं इतनी जल्दी में सब कुछ किया ना, मैंने ब्रेड भी नहीं ऑर्डर की, मेरे पास ब्रेड नहीं थी, तो लास्ट के जो थे ना वही मैंने, जो होते हैं लास्ट में जो होते हैं ब्रेड के, उसी से मैंने अपना सैंडविच रेडी किया और जो जल भी गया जल्दी के चक्कर में। लोगों के जल्दीबाजी में खाना कच्चा रह जाता है, मेरा जल गया। और मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। तो मुझे नहाना भी था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या पहन के जाऊँगी, और इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया कि मैंने कहा ऑर्डर करूँगी और वो आ गई तो फिर लेट हो जाएगा, तो मैंने कहा जो है उसी से बना लेते हैं। एंड अभी तक वो आई नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं भी तो रेडी नहीं हुई हूँ अभी। तो जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ जब हम निकल रहे होंगे। बालों का मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये ऐसे ही है। तो मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, लेट मी शो यू। पहले तो मैं टोट बैग लेके जा रही थी, बट अब मैं टोट बैग लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक तो ये ओपन है और मुझे ना बैग्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज़ योर वाटर बॉटल, कुछ भी अपना खाने पीने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर क्रेडिट डेबिट, जो भी आपके कार्ड्स हैं वो,
ताकि बाई चांस अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली और आपका कैश ख़त्म हो गया तो आप कैश विड्रॉ कर सको, या फिर जहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट हो रहे हो वहाँ पे आप कार्ड पेमेंट कर सको, तो अपना कार्ड लेके भी आपको जाना है। एंड कंफर्टेबल चप्पल, कंफर्टेबल क्लोथ्स, दीज आर द मेन थिंग यू हैव टू। हाँ पता क्या हुआ। तो वहाँ एक दो शॉप्स में जाने के बाद मेरी और मेरी दोस्त की लड़ाई हो गई और मैं गुस्से में इधर उधर चली गई। तो मैं इस गली में घुस गई कहीं पे और मैं बहुत डर गई, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ऐसे नॉर्मल शॉप्स हैं। और मैं पूछ पूछ के जाने लगी लोगों से, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। अंकल मेन मार्केट की तरफ किधर से पहुँचेंगे? अच्छा ठीक है। कल 2 शादियां थी ना। वैसे तो औरत हो जाती गिरी तो गिरा नहीं रहे मेन मार्केट की तरफ। मेन मार्केट किनारे भी जाना। हाँ हाँ मतलब मेन मार्केट। मेन मार्केट तो चांदनी चौक जाना है। नहीं बट ये गलियों में मैं भूल गई। अरे आप जाओ बाहर किनारे बाजार आ जाएगा। अच्छा और चांदनी चौक जाना है तो लेफ्ट होकर फिर आगे राइट। अच्छा। आप देख रहे हो कितनी सुनसान गली है। यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब शॉप्स तो है, बट वहाँ पर वो वाली शॉप्स नहीं है जहाँ पर लोग होते हैं। तो मैं थोड़ा डर गई थी, थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पता नहीं 3-4 लोगों से पूछा है। एंड फिर एक गली में घुसने के बाद मुझे एक मार्केट दिखी जहाँ पर भीड़ भाड़ थी, तो मैं थोड़ी, मेरी सांस में सांस आई। एंड आधा घंटा घूमने के बाद मुझे आगे अरुण शॉप दिखी, तो मुझे मेरी सांस में सांस आई। एंड वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अरुण वस्त्र भंडार चला जाए, देखा जाए कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे हर टाइम भीड़ रहती है। तो मैं वहाँ गई हूँ एंड आप आके देखो वहाँ पर कितनी भीड़ है भाई साहब। लेडीज़ वाज लाइक ये कितने का, ये कितने का, वो खुद ही बता रहे हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ सुने कि नहीं इतने अच्छे नहीं हैं, या वहाँ का स्टफ़ अच्छा नहीं है, या फिर वहाँ पे सस्ता नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो वहाँ पर सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें हैं। दे हैव एवरी प्राइस रेंज, ठीक है। 300 से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी 15,000 तक। वहाँ पर आपको सूट साड़ी सब अवेलेबल होती है। लेने देने का सामान आप देख लो, वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टफ़ था। मुझे ये वाली साड़ी जो मेरे हाथ पे ये बहुत अच्छी लगी थी, बट मैं आई नहीं थी इस तरीके से कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगी। फिर भी आई बॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ, एक आधा सूट, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। बट अब देखो कितनी भीड़ है और लेडीज़ कितना। और यहाँ पर मैंने शेरवानी भी देखी है, जिनकी शादी है वो यहाँ जा सकते हैं, बिकॉज़ शेरवानी मुझे काफ़ी सही लगी। 11-11, 16-16 हज़ार की थी शेरवानी, बट स्टफ़ बहुत अच्छा था, उसका जो काम है उसमें वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप विज़िट कर सकते हो इफ़ यू वांट। आई लाइक दिस वन, क्योंकि एकदम रजवाड़ा टाइप ये मुझे अच्छी लगी, बट मेरे किस काम की। तो बस मैं निकल गई घर की तरफ। सो यहाँ पर देखने के बाद, अपना सामान पिक करने के बाद, क्योंकि मैं वीकडेज़ में गई थी, उस दिन फ्राइडे था, तो इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी, वरना सैटरडे संडे वहाँ तो लाइन लगती है। इसलिए मैं वीकडेज़ में घुस गई तो घुस गई, अदरवाइज़ एंड मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने और मार्केट एक्सप्लोर नहीं की। मैं निकल गई घर के लिए। बट जब मैं घर की तरफ जा रही थी ना, तो मुझे एक परेड दिखी जो आर्मी वालों की थी या पुलिस वालों की थी, वो आपको आगे देखने को मिलेगी।
एंड आप देख सकते हो मुझे बहुत हैवी लग रहा था एंड मैं सोच रही थी ऑटो ले लूँ, बट मुझे नहीं मिला। और यहाँ पर परेड आप देखिए, एंजॉय करिए। तो मैंने कुछ खाया तो नहीं था क्योंकि मूड नहीं था कुछ खाने का। वैसे भी मैं ग्रेप्स लेके गई थी, मैंने वो भी नहीं खाए। तो मुझे ये रास्ते में बहुत सारा इनके पास ये इजीली ओपन हो जाएगी। सिकंजी विकंजी थी। पैसे दे दो, कैब में हो जाएगी ना? ऐसे हो जाएगी इसकी ना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की तरह। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने सिकंजी ली है अपने लिए, लेमन सिकंजी। इसमें चिया सीड्स भी डाले हुए थे इन्होंने एंड ये 100 रुपीज़ की वन थी। लिटिल एक्सपेंसिव बट ठीक है। इसको पीने के बाद थोड़ा सा मूड रिफ़्रेशिंग हो गया था एंड this is why I do gym. और ये बहुत हैवी है। घर पहुंच गए यार, घर पहुंच गए। मैं खाली हाथ घर आने वाली थी। कम से कम मैं कुछ तो लेके आई हूँ। लिटरली आई वाज लाइक कि यार मैंने आज छुट्टी कर दी और मैं कुछ करने भी नहीं वाली। आप लोगों को नहीं पता है बट मैं आपको बता दूँ कि दो शॉप में जाने के बाद ही मेरा और मेरी फ्रेंड का बहस हो गई। एंड मैंने उससे बोला कि मैं अकेले आ जाऊंगी, चलो आप घर चलो। एंड उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार हम आए हैं तो एक कोई बात नहीं, होता है ये वो। सो उसने भी मुंह फुलाया और चल दी। एंड आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड बाय दिस बिहेवियर ऑनेस्टली एंड आई एम डन विद दिस। तो मैं घर तो पहुंच गई थी 5:30 बजे के आसपास और घर आके मैंने जो अंगूर पैक किए थे ना अपने लिए वो खाया और सुबह से और कुछ नहीं खाया है। अब भूख लग रही है हल्की हल्की। और मैं पेशेंट देखने भी गई थी, पेशेंट देख के भी आ गई हूँ। और अब मुझे तो मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद जो मेरा रोना आया है ना, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं इतना कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ और कैसे, आई डोंट नो। बट लिटरली मैं अभी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है कि मैं मेट्रो स्टेशन में बैठ के रोई हूँ आधा घंटा और घर आके भी रोई हूँ। आई लिटरली फील लाइक, पता नहीं, बहुत लोनली फील हो रहा है। लाइक एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई मिस माई मदर। आई वॉज लाइक इफ शी। तो मैं डिनर करने लगी हूँ। डिनर में बनी है आज खिचड़ी क्योंकि हमारे घर में सभी बीमार है। मेरा भाई बीमार है, मैं बीमार हूँ, पापा भी बीमार हैं। पापा बीमार नहीं है सॉरी, बट पापा लेट आए हैं और मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने खिचड़ी बनाई है पुलाव टाइप का सबके लिए। तो मैं थोड़ा सा वही खाऊंगी। सलाद रखा हुआ है मैंने यहाँ पे अपना और थोड़ा ही सलाद लिया है मैंने। और यार वो टाइम याद आ रहा है मुझे जब मैं वो गलियों में घुस गई थी। आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। मुझे लगा कि अब मैं गई। किसी किसी गलियों में ना तो सिर्फ ऐसे सुनसान सी गलियां थी वो, कि ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई। और ये चांदनी चौक से कहीं और ही पहुंच गई मैं, कि कहाँ हूँ मैं। मतलब दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने रास्ते में किसी से पूछा, फिर पूछ के मैं पहुंची हूँ। और जब मैंने लेडीज़ देखी, जब मैंने देखी दुकानें की, हाँ, तब मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसे मरने वाली हो गई थी। मेरी शक्ल देख के ही लोगों को पता चल रहा होगा वहाँ पे कि ये डरी हुई है या ये
भूल गई है या कुछ ना कुछ। तो हाँ, यही किया आज के पूरे दिन मैंने। और यार खांसी नहीं जा रही है, खांसी के लिए अभी पापा दवाई लेके आए हैं। कफ़ इतना हो रहा है ना, बहुत सीवियर हो रहा है, मतलब अब तो मेरा गला दर्द करने लग गया और पेट दर्द करने लग गया है कफ़ कर करके। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एंड हाँ बस, और हाँ आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय। ये साल वैसे तो अच्छा है, बट दवाइयाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। तो पापा ये कोई दूसरी दवाई लेके आए हैं मेरी कफ़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही कफ़ हो रहा है। मतलब ज़्यादा का मतलब समझते हो ना, बहुत भयंकर